चलिए, तो शुरू करते हैं। कोरोला की बात करें तो इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलते हैं बच्चों? हम पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, जो रंग बिरंगे कलर होते हैं वो क्या होते हैं? पेटल्स के। द पेटल्स आर जनरली अरेंज्ड इन अ सिंगल वर्ल। सिंगल वर्ल मतलब कि एक ही वर्ल में अरेंज होंगे और कंबाइनिंगली उन पेटल्स को हम फिर कोरोला बोल देते हैं। बट समटाइम्स देयर आर many but sometimes there may be a double whirl like पॉपी। यहाँ पे बेटा वर्ल का मतलब समझो, जैसे कि अगर आप किसी फूल को टॉप व्यू से देखोगे तो एक पेटल ये दिख गई, दूसरी पेटल ये दिख गई, तीसरी पेटल ये दिख गई और चौथी पेटल ये दिख गई। ठीक है, और ये रहा उसका सेंटर, चार पेटल्स है। ठीक, तो ये तो हो गया क्या? सिंगल वर्ल। डबल वर्ल का क्या मतलब है? चार पेटल्स ही है तो इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, एक, दो, तीन और इस तरीके से चार। तो कितने टोटल आपको पेटल्स हो गई? 8 पेटल्स हो गई, दो लेयर्स में अरेंज्ड है। मतलब कि वर्ल कैसी हो गई बेटा? डबल वर्ल। और एग्जाम्पल क्या है? पॉपी। ठीक है, रोज भी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो पॉपी की बात करें, यहाँ पर जो भी बेटा बुक्स में एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। और इन स्पाइरल, स्पाइरल समझते हो? इस तरीके से स्प्रिंग की तरह अरेंज होते हैं। सो एज इन स्पाइरल, जैसे कि वाटर लिली एक पेड़ होता है। दे मे बी फ्री। अब फ्री के लिए बेटा अगर पेटल्स एक दूसरे से अलग अलग हैं तो हम क्या वर्ड देंगे? पॉलीपेटेलस। और अगर फ्यूज हैं तो हम क्या वर्ड देंगे बेटा? गेमोपेटेलस। याद होगा हमने आपको परसों पढ़ाया था कि पॉली का मतलब बेटा क्या? फ्री। और गेमो का मतलब क्या बच्चों? फ्यूज। तो यहां पे अगर पॉलीपेटालस है मतलब कि पेटल्स आर फ्री, और गेमोपेटालस है मतलब कि पेटल्स आर फ्यूज। ठीक है, फॉर्मिंग अ ट्यूब। ठीक, तो इस तरीके से ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जब बहुत सारी ऐसी लंबी लंबी पेटल्स इस तरीके से फ्यूज हो जाती है। ठीक, तो सिंपल सा था कोरोला के बारे में। तो हमने कैलेक्स और कोरोला दोनों को ही हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पेज चेंज कर देते हैं फटाफट से, जब तक वेट कीजिए 30 सेकेंड्स लगभग। यहाँ पे अगले पेज पर आते हैं। चलो, तो अगले पेज पर आ चुके हैं। इस पेज की शुरुआत कहाँ है? यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे बेटा आप डायग्राम भी देखो, फ्री पेटल्स का डायग्राम। ठीक है, ये वाला दिया है, कितनी पेटल्स दिखाई दे रही है? 1, 2, 3 और 4। ये ट्यूब्यूलर पेटल्स का डायग्राम दिया कि मतलब इस तरीके से ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर निकलता है, फिर वहां से ये पेटल्स निकलती हैं। ठीक है, तो बी डायग्राम में पेटल्स फ्यूज्ड इन अ ट्यूब्यूलर फॉर्म। और फिर सी में क्या है? पेटल्स फ्यूज्ड समवॉट फनल शेप। तो ये पेटल्स भी सब फ्यूज्ड है और कैसा शेप बना दिया बच्चों? फनल की तरह। फनल समझते हो ना? हिंदी में फनल को क्या बोलते हैं? सर श्रीदीप नेटवर्क इज नॉट कमिंग सो इज लीविंग बट ही विल सी इन माय फोन। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। जैसे भी है आपको मैनेज करना है कि आप वीडियो लेक्चर अटेंड कर सकें। ठीक है, ओके अंश कुमार सक्सेना। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा फनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? फनल, फनल होल लाइक स्ट्रक्चर हिंदी में पूछ रहे हैं बेटा, आप तो इंग्लिश में बोल रहे हो दिव्यांशी। ठीक है, आपने वो सुना होगा ना, क्या बोलते हैं उसको? कुप्पी। बहुत बढ़िया, हिमशिखा ने बताया कुप्पी बोलते हैं। ठीक, फनल आप लोग यूज करते होंगे कुछ, जैसे पानी है, पानी एक बोतल में भरना है तो फनल का यूज करके आप करते हो। ठीक है, कुप्पी बोलते हैं। बहुत बढ़िया संजीव सक्सेना। संजीव सक्सेना, आपका स्टूडेंट नेम क्या है? मेन नेम आपका क्या है? तेल, तेल भरने के लिए करते हैं। सही बात है। चलो। माहित, माहित। अच्छा, ये कल भी तो था माहित। माहित को पहचानते नहीं हम पर्सनली। चलिए, कल माहित टॉप किया था मेंटी क्विज में। बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। द पेटल्स अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स। जाहिर सी बात है, हम डिस्कस कर चुके हैं, पेटल इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और इंसानों को, ठीक है, और लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे रोज का प्लांट है, उसका फ्लावर देखोगे तो बिल्कुल अट्रैक्शन तो हो गई, बहुत अच्छा लगता है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट स्टेमेन एंड पिस्टल्स। तो बेटा ये साथ में एंड्रोशियम को और गाइनोशियम को भी क्या कर रहे हैं?
प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन पेटल्स फॉर्म अ ट्यूब। ठीक है, तो पेटल्स ट्यूब बना लेंगी तो अंदर का जो मतलब कि एंडोशियम गाइनोशियम की अच्छी तरह प्रोटेक्शन तब होगी जब वो किससे घिरे होंगे, पेटल से घिरे होंगे, किस फॉर्म में, ट्यूब के फॉर्म में। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने देखा था ट्यूब वाला, तो यहाँ पे इस तरीके से पूरे जो अंदर यहाँ सेंटर में हमें एंडोशियम और गाइनोशियम मिलेगा और उससे सराउंडेड कौन है, पेटल सराउंड है किसके फॉर्म में बच्चों, ट्यूब के फॉर्म में। ठीक है सर, माय नेटवर्क इज बैक, बहुत बढ़िया तपन दास। अब बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि थर्ड नंबर पे आता है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को इंडिविजुअल यूनिट को बच्चों क्या बोलते हैं हम, स्टेमेन। ठीक है, द नंबर ऑफ, यहां तक समझ में आया, फटाफट से यस सर लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, तुम लोग रिस्पॉन्स करोगे तो मजा आएगा। ठीक, बहुत बच्चों को समझ में आ रहा है। 40 स्टूडेंट्स हैं आज, सभी लोग ऐड हो गए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक बार और मैसेज चेक कर लें। ठीक है, आज किसी का मैसेज नहीं आया है कि सर हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया है, आज सभी बच्चे आ गए। बट सिर्फ 40 बच्चे हैं, ये तो बहुत बेकार बात है। कम से कम मतलब आपकी 9th क्लास में 180 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से अगर 50 मतलब 50-60 भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या फायदा। नीचे कोरोना वायरस का डायग्राम नहीं है बच्चे हर जगह तुम लोग को कोरोना वायरस दिखता है नहीं, वो कोरोना वायरस नहीं है। चलो यहाँ पर देखते हैं आगे। चलिए एंडोशियम शुरू करते हैं। चलो, द नंबर ऑफ स्टेमेन इन डिफरेंट फ्लावर्स में वेरी फ्रॉम अ फ्यू टू अ लार्ज नंबर। तो स्टेमन एक भी हो सकती है और बहुत सारी भी हो सकती है। राज निगम को अभी भी प्रॉब्लम है कि सर सेलिना से पढ़ना है कि सरिता अग्रवाल से पढ़ना है, तुम लोगों को कितनी बार भी बता चुके हैं। राज निगम एक बार और सुन लो, सभी बच्चे सुन लो। मार्क्स के लिए पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है, उसमें 100 में से 100 लाना है। फाइनल टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, फाइनल टर्म में 100 में से 100 लाना है। चाहते हो कि सब कुछ आ जाए हमें, तो सेलिना को घोट मारो, पढ़ करो, जितना अच्छी तरह पढ़ सकते हो सेलिना पे पढ़ो। बट अगर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, दिखावा करना चाहते हो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में, और थर्ड टर्म में चाहते हो कि स्कोर ना कर पाए, तो सरिता अग्रवाल पढ़ो। सरिता अग्रवाल में बहुत ज्यादा चीजें डिटेल में दी हैं जो सिलेबस में भी नहीं है। तो सरिता अग्रवाल को देख के याद है बच्चों को हार्ट अटैक आ जाएगा, वो भी किडनी में। तो किडनी में तुम लोग को हार्ट अटैक अगर आ गया तो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए पहले बच्चों सेलिना बुक पर फोकस करो, सेलिना बुक की एक एक लाइन पर फोकस करो, और फिर लगे कि अरे अभी भी मुझे और पढ़ना है, बायोलॉजी में कुछ कमी है और पढ़ना चाहता हूं, तो आप सरिता अग्रवाल बुक देख सकते हो। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में अगर आपके स्कूल के रेफरेंस की बात करें तो सरिता अग्रवाल से जनरली क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। बट फाइनल टर्म जो आएगा, बोर्ड का जो काउंसिल से पेपर आएगा, वो 99% श्योरिटी है सेलिना से आएगा। जैसे आप ये जो यहाँ स्क्रीन पर देखो, सेलिना से किस तरीके से क्वेश्चन आता है, सुनना ध्यान से। जैसे यहाँ पे बच्चों पॉलन ग्रेन बोल्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, या पॉलन सैक लिखा हुआ है, तो फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में ना सीधे सीधे सेंटेंस आ जाएगा। द एंथर इज यूजली बाई लोब, ईच लोब हैज टू डैश। अब ये डैश आपको, क्योंकि आपने सेलिना से पढ़ा है, आपको पता है कि डैश में क्या फिल करना है, पॉलन सैक। ठीक है, बट अगर सरिता अग्रवाल से आप पढ़ रहे हो तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है कि हाँ भाई ईच लोब कंटेन्स टू पॉलन सैक, अब ये चाहे सरिता अग्रवाल से पढ़ो, सेलिना से पढ़ो, या कहीं से भी पढ़ो, आंसर तो सेम है। बट सेंटेंस टू सेंटेंस ना सेलिना बुक से पूछा जाता है, इसलिए बोर्ड के लिए चाहे 9th हो 10th हो, सेलिना बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सरिता अग्रवाल आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज निगम समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ कि कौन सी बुक से पढ़ना है? राज निगम गायब हो गया क्या? राज निगम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट बच्चों आपको सब पढ़ा चुके हैं कि ये फिलामेंट हो गया, और ये क्या हो गया ऊपर, एंथर, और ये क्या है, फिलामेंट। तो फिलामेंट बहुत लंबा होता है और एंथर अटैच होते हैं टू इट्स एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी मतलब एंड पर, टर्मिनल पर, टॉप पर, एपिक्स पर, टिप पर। समझ गए ना, बहुत सारे पर्यायवाची बोल दिए हमने। ठीक है, हिमशिखा ने भी टिप लिखा, बहुत बढ़िया। ठीक,
एक्सट्रीमिटी का मतलब समझ गए। द एंथर इज यूजली टू लोब, यहाँ पे आप देखो ध्यान से कितनी लोब दिखाई दे रही है, 1 और 2। डायग्राम आपको हमने परसों समझाया था। टू लोब, और हर लोब में क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन सैक। तो टोटल बच्चों पॉलन सैक कितने होते हैं, फटाफट से लिखकर बताओ। बाइलोब्ड एंथर में टोटल पॉलन सैक कितने होते हैं, 4। बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, 2 लिख रहे हैं। बेटा ये डायग्राम ध्यान से देखो, ये बाइलोब्ड एंथर है, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम को सेपरेट करते हैं। एक लोब ये रही, दूसरी लोब एंथर की ये रही, इस तरीके से समझे। और हर लोब में बेटा पॉलन सैक कितने हैं, 2। तो टोटल कितने पॉलन सैक हुए बच्चों, 1 2 3 और 4। तो बच्चे पॉलन सैक कितने हुए, 4। ठीक है, तो जितने बच्चे भी 2 लिख रहे थे ध्यान रखना आगे। सो विद इन द पॉलन सैक कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स, ये आपको पता ही है। और ये पॉलन ग्रेन्स कैसे कलर का होता है बच्चों, फटाफट से बताओ। पॉलन ग्रेन्स का कलर कैसा होता है, येलो। बहुत बढ़िया, येलो येलो, यू ऑल आर वेरी गुड फेलो, शाबाश। व्हेन फुली मैच्योर्ड, मतलब कि जब ये पूरे तरीके से ग्रो कर जाते हैं, द पॉलन सैक रप्चर, रप्चर मतलब बर्स्ट करता है। ये पॉलन सैक बर्स्ट करेगा, बर्स्ट करेगा तो पॉलन ग्रेन्स क्या होंगी, बाहर निकल के आ जाएंगी और एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगी। दिव्यांशी को आवाज साफ नहीं आ रही है, बाकी बच्चों को बेटा वॉइस क्लियर है क्या, ठीक है। अब यहां से तो अब जो हो रहा है वो हो रहा है, यहाँ पे अब कुछ नहीं कर सकते। चलिए, सभी का माइक ऑफ है, कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है इधर। चलो बहुत अच्छी बात है, आज 37 स्टूडेंट्स हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए, और किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, दिव्यांशी इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हिमशिका ने लिखा दे गेट पॉलिनेटेड, बिल्कुल सही बात है। तो पॉलन ग्रेन्स क्या हुए, बस्ट होके बाहर आ गए। द पॉलन ग्रेन्स आर जनरली पाउडरी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो यहाँ पे बेटा जो आप लोग कोरोना वायरस कर रहे थे, ये एक्चुअली में ये डायग्राम किसका है बच्चों, पॉलन ग्रेन्स का। तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो उनका अलग शेप और साइज होता है। ये बेटा सन नहीं है और ये प्लैनेट्स नहीं है कि तुम लोग सोलर सिस्टम की तरह कंफ्यूज हो जाओ। ये सब किसके डायग्राम है बच्चों, पॉलन ग्रेन्स के, ठीक है। तो अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है। सेलिना बुक में अगर आप, सॉरी सरिता अग्रवाल बुक में देखोगे तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है बहुत अच्छा सा बुक में। यहाँ पे जो जैसा दिया होगा अपन उस हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एंड्रोशियम, इन एंड्रोशियम स्टेमेंस में बी फ्री। बच्चे फ्री, फ्री का मतलब क्या वर्ड है यहाँ, पॉली। और एंड्रस मतलब एंड्रोशियम, मतलब कि अगर जो स्टेमेंस हैं वो फ्री हैं, बहुत सारे हैं और फ्री है, तो पॉली एंड्रस। एग्जाम्पल बच्चे क्या है, पिटूनिया। और जॉइंड इन डिफरेंट वेज, ठीक है। अब वो डिफरेंट वेज क्या हो सकती है, सिर्फ सारे जो स्टेमेन है वो सब बंडल करके एक स्टेमेन बना दिए, या बहुत सारे स्टेमेन बंडल करके 2 स्टेमेन बना दिए, या बहुत सारे स्टेमेन बना दिए। इस तरीके से कंडीशंस आती हैं। तो यहाँ पर बेटा डायग्राम देखना, अगर सारे स्टेमेन्स की जो फिलामेंट्स हैं वो सब कंबाइन कर गए, ठीक है, इसमें बहुत सारी फिलामेंट्स है बच्चे, सब फ्यूज कर गए, तो हमने उस टर्म को क्या बोला, मोनो अडल्फस। सर आरन हैज सेंट यू अ रिक्वेस्ट, प्लीज एक्सेप्टेड। बेटा वो तो ऑटोमेटिक होगी, यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक एक्सेप्ट होगी, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। आरन की रिक्वेस्ट आएगी तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। आर्यन आ तो गया, आर्यन यादव लिखा हुआ तो है, आ गया, देखा ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है। सुंदर पिचाई से एक हमने ट्रिक सीखी है, तो उसने हमें ये बताया कि ये सर आप कर देना, तो बच्चों को ऐड होने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आर्यन अपने आप ऑटोमेटिक ऐड हो गया है, ठीक है। चलो स्क्रीन पर ध्यान दो फटाफट से। तो अगर बहुत सारे फिलामेंट फ्यूज हैं और एंथर फ्री हैं, तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, मोनोअडल्फस। अगर बहुत सारे जो फिलामेंट है वो फ्यूज होके 2 बंडल बना लिए, एक बंडल ये रहा, एक बंडल ये रहा, और एंथर कैसी हैं, फ्री, तो क्या बोला, डाइअडल्फस। और अगर बहुत सारे जो फिलामेंट है वो फ्यूज करके कई सारे बंडल्स बना लिए, तो बच्चे हम क्या बोलेंगे, पॉली अडल्फस। ये तीनों की डेफिनेशन सरिता अग्रवाल बुक में बहुत अच्छी तरह दी हुई है।
यहाँ पर भी दी हुई है, तो सरिता अग्रवाल की जगह इसी बुक से पढ़ेंगे। तो मोनोडल्फस देखो, स्टेमेंस आर यूनाइटेड इन वन ग्रुप। बेटा मोनो का मतलब क्या होता है? वन ग्रुप, ठीक है। मोनू नहीं बोल रहे हैं, किसी बच्चे का मोनू नाम तो नहीं है घर का, किसी का है क्या? सबकी पोल खुलेंगी आज कि सर इसका नाम मोनू है, इसका नाम मोनू है। किसी के घर का नाम मोनू नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। किसी का नहीं है। चलिए स्क्रीन पर देखिए फटाफट से, स्टेमेंस आर यूनाइटेड इन वन ग्रुप। तो हमने एक के लिए क्या बोला? मोनो, दो के लिए क्या बोला? डाई, और बहुत सारे के लिए क्या बोला? पॉली। सो यूनाइटेड इन वन ग्रुप बाय देयर फिलामेंट्स। ये भी ध्यान रखना है बच्चे, फिलामेंट्स। और एंथर कैसी होती हैं? फ्री। तो यहाँ पे बच्चे इन डेफिनेशन में दो चीज आपको पता होना चाहिए कि फिलामेंट फ्यूज है कि जॉइन है, और जो एंथर है वो फ्यूज है कि फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल कौन सा आ गया? चाइना रोज। यहाँ पे ट्यूब वाला स्ट्रक्चर बनता है, स्टेमिनल ट्यूब। और दूसरा एग्जांपल क्या है? कॉटन। ध्यान से सुनना बेटा, जो एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर के, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स ही हैं। एग्जाम में एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तो आपको बिल्कुल रट लेना है इन सबके एग्जाम्पल्स। कैसे याद रखोगे? जितने एग्जाम्पल्स आपको हम सिखा रहे हैं, आपके पास जो भी बुक है, सेलिना बुक है या सरिता अग्रवाल बुक है, उस बुक में से सारे एग्जाम्पल्स ढूंढ के एक अच्छे से पेज पर लिखना, और वो एग्जाम्पल्स को सेफ रखना, ठीक है। जैसे एग्जाम मोनोअडल्फस, उसके सामने आपने चाइना रोज कॉटन लिख दिया, डायडल्फस उसके सामने बाकी के एग्जाम्पल लिख दिया। तो इस तरीके से नोट्स आप खुद से मेंटेन करना, इसको आगे बहुत काम में आएंगे वो नोट्स आपके। डायडल्फस की बात करते हैं। द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इन टू बंडल्स। एग्जाम्पल बच्चे, पी। पी का साइंटिफिक नाम कोई बताएगा? 8th क्लास में बताया था। मटर, मटर का साइंटिफिक नाम क्या होता है? 10th में फिर से बताया जाएगा। किसी को पता है? पाइसम सटाइवम। बहुत बढ़िया आकांक्षा, पाइसम सटाइवम, आइसम, आइसम। पी छूट गया आर से। तो पाइसम सटाइवम इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, इसको गार्डन पी बोलते हैं। और कौन से साइंटिस्ट ने इस पाइसम सटाइवम पर एक्सपेरिमेंट किया था? वो साइंटिस्ट का क्या नाम था? हमारा नाम मत लिख देना। कल आया था मेंटी क्विज में, पूछा गया था कल, अगर आप मेंटी क्विज में थे तो याद होगा, जिसमें हमने ऑप्शन आसिफ सर भी लिखा था, है ना। तो आंसर क्या था? मेंडल, ठीक है। दीपांश गेमर ने मेंडेला लिखा है, आंसर क्या है? मेंडल, MENDAL, मेंडल, ठीक है। MENDEL, ठीक ठीक, राज निगम ने सही स्पेलिंग लिखी, मेंडल। तो ध्यान रखना, ये फादर किसके थे? फादर ऑफ व्हाट? फादर ऑफ, मेंडल वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बहुत बढ़िया अदिति शर्मा। चलिए बहुत बढ़िया, ये नॉलेज याद रखना, 10th क्लास में फिर से काम में आएगी। तो यहां देखते हैं पी के बारे में। तो पाइसम सटाइवम की बात करें, आउट ऑफ 10, 9 स्टेमन्स फॉर्म स्टेमिनल ट्यूब वाइल 1 इज फ्री। यहां पे देखो बेटा, अगर इस वाले डायग्राम की बात करें, यहां पे 9 प्लस 1 का स्ट्रक्चर है, मतलब एक स्टेमिन अलग है और 9 स्टेमिन क्या कर गई हैं? फ्यूज कर गई हैं। समझे बच्चे? तो ये किसका हो गया? पाइसम सटाइवम का एग्जांपल, जो कौन सी कंडीशन बना रहा है? डाई अडल्फस बना रहा है। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉली, द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इन सेवरल ग्रुप्स। बहुत सारे ग्रुप्स बन जाएंगे। एग्जांपल क्या है? बॉम्बेक्स मोरी, पूरा नाम इसका है बॉम्बेक्स मोरी, MORI, बॉम्बेक्स मोरी। बॉम्बेक्स मोरी वो वाला पेड़ होता है जिस पर एक ऑर्गेनिज्म होता है, याद नहीं आ रहा है, सिल्क वर्म था कि क्या था, जो मलबरी है ना, मलबरी लीव्स, आपने 8th में पढ़ा था शायद। मलबरी लीव्स, जो पेड़ है मलबरी, उसका साइंटिफिक नाम जो है वो है बॉम्बेक्स मोरी, जहां तक है, ठीक है। 100% श्योर नहीं है, देखना पड़ेगा एक बार, बट वही होना चाहिए, ठीक है। जिसको एग्जाम्पल देखना हो, फोटो देखना हो, वो बाद में बेटा गूगल करते रहना, ठीक। चलो, लेमन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएडल्फस। बहुत बढ़िया, सिल्कवर्म और यस सर, ठीक है। तो सेलिना बुक में भी कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फिर सेलिना बुक में एक चीज और लिखी, एक टर्म लिखा हुआ है सिंजिनेशियस, ठीक है। सेलिना बुक जिसकी ओपन है बेटा, सबसे नीचे जो डायग्राम बना है ना इनका, इसके जस्ट ऊपर सिंजिनेशियस लिखा होगा,
दिख रहा है किसी को? आकांक्षा को दिख रहा है। तो सिंजिनीशियस में बेटा पता क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर बच्चों एंथर जो है वो क्या है, फ्री, और स्टेमन क्या है, फ्यूज। सिंजिनीशियस में जो एंथर है वो फ्यूज कर जाते हैं और जो स्टेमन है वो क्या हो जाती है, फ्री। तो वो एकदम उल्टी कंडीशन हो जाती है। ठीक है पुलकन गोपाल, बहुत बढ़िया। एंथर्स आर यूनाइटेड एंड स्टेमन्स आर फ्री। तो सिंजिनीशियस भी इंपॉर्टेंट टर्म है, बट फाइनल एग्जाम में सिंजिनीशियस नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सेलिना बुक में दिख नहीं रहा है, कहीं नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कैसे आप याद रखोगे मोनो डाई पॉली। अडल्फस का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ ब्रदर्स। तो जितने भी चैट बॉक्स में जो भाई लोग इधर जुड़े हुए हैं कई सारे तो आप अपना एक कॉमन टर्म रख सकते हो जिनका भी ग्रुप रहता है लड़कों का, भाई लोगों का आप लोग अपने ग्रुप का नाम अडल्फस रख देना। तो अडल्फस से आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि अडल्फस का क्या मतलब होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ ब्रदर्स। ठीक है, और जो लड़कियां अभी भी सोच रही हैं कि सर अडल्फस ग्रुप ऑफ ब्रदर तो ठीक है, लड़कियों के लिए ग्रुप ऑफ सिस्टर्स का क्या नाम होगा, तो वो हमें भी नहीं पता ठीक है, ग्रुप ऑफ सिस्टर्स को क्या बोलेंगे। तो अडल्फस आपके ऊपर है, इस अडल्फस वर्ड को कहीं भी क्रिएटिवली यूज करना और इस तरीके से यूज करना अडल्फस वर्ड अपनी लाइफ में कहीं पे भी, कि आप इसको याद रखो। ठीक है बच्चे, ठीक। फिर यहाँ पे वही सिंपल से टर्म दिए हैं, मोनो का मतलब, डाई का मतलब, पॉली का मतलब। तो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे जो कि है हमारे पास गायनोशियम। ठीक है, शुरू करें एक बार फिर से, स्टार्ट लिख दो ताकि पता चले कि हाँ सभी लोग हैं इधर, कोई सोने नहीं गया। आधा घंटा हो गया, 1 मिनट का गैप ले रहे हैं, पानी वगैरह पी लो आप लोग। 1 मिनट गैप। माइक तो एकदम सही काम कर रहा है। चलो देखते हैं भाई। हम तो गार्डन में है, प्लांट का पानी दे रहे हैं तपन दास, गार्डन में हो, क्या बात है, मेंडल बनने वाले हो। मेंडल ने भी अपनी शुरुआत बच्चे गार्डन से ही की थी और आज वो फादर ऑफ जेनेटिक्स माने जाते हैं चलिए, तो 1 मिनट ओवर हो चुका है, वापस आते हैं स्क्रीन पर। तो सभी लोग रेडी हैं? इसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग कौन करने जाएगा? तुम लोग लाइव स्ट्रीम करते हो, क्या बात है चलिए शुरू करते हैं। चलो यस सर लिख दिया है, ओके सर और लिख दो 3-4 बच्चे, तो फिर हाल स्टार्ट करते हैं। चलो ओके सर आ गया है, शुरू करते हैं बच्चे, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। गाइनोशियम, बच्चे हम देखो सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, हमने कैलिक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने कोरोला के बारे में पढ़ा, फिर अभी अभी हमने एंड्रोएशियम के बारे में पढ़ा, अब अगला कौन सा है बच्चे, गाइनोशियम। और इस तरीके से जो 4 वर्ल्स होते हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट को बच्चे क्या बोलते हैं, कार्पल, और कार्पल का एक और नाम क्या होता है बच्चे, पिस्टल। ठीक है, तो गाइनोशियम, कार्पल और पिस्टल जहां पे भी आपको देखे मतलब कि एक ही चीज है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर कार्पल्स। तो यहां पे यही कह रहे हैं कि जो पिस्टल है, यहाँ पे पिस्टल और गाइनोशियम को एक ही टर्म बोल रहे हैं और उसकी यूनिट को क्या बता रहे हैं बच्चे, कार्पल। तो जो पिस्टल है वो या तो एक कार्पल का होगा या एक से ज्यादा कार्पल्स का हो सकता है। ठीक है, ईच कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से बच्चे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टाइल जैसे स्टिग्मा है और ओवरी है, और स्टाइल तो आप लोग मारने में सबसे आगे हो ही, अपनी अपनी हेयर स्टाइल जो तुम लोग मारते हो और प्रिंसिपल जो है वो बेचारे परेशान रहते हैं, तो ये आप ही के लिए है स्टाइल। ठीक है तो आगे देखेंगे कि स्टाइल एक्चुअल में क्या चीज है। आगे बढ़ते हैं, स्टिग्मा पर शुरू करते हैं।
स्टिग्मा इज द टर्मिनल नॉब लाइक स्ट्रक्चर। नॉब का मतलब समझते हो ना, जो गेट में जो नॉब लगी होती है उसको पकड़ के, जो होटलों वालों गेट में जो नॉब लगी होती है ना, इस तरीके से गोल सा स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है स्टिग्मा का। और फिर ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर स्टाइल का, और बेस कुछ इस तरीके से होता है किसका, ओवरी का, इस तरीके से, ठीक है, डोर नॉब की तरह। बहुत बढ़िया आर्यन। चलिए, इट मे बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर लोब्स एंड में अज्यूम अ फेदरी अपीयरेंस। फेदर का मतलब जानते हो ना, जो वो होते हैं बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं, ठीक है, उस तरीके का अपीयरेंस दिखने लगता है जब बहुत सारे जो स्टिग्मा हैं वो डिवाइड हो जाते हैं लोब्स में। किस तरीके से, जैसे इसको समझना, जैसे ये हमने क्या बना दी बच्चे, डोर नॉब। ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया बच्चे, डोर की नॉब की तरह। अब इसमें हमने क्या किया, इस तरीके से हमने फेदरी स्ट्रक्चर इस तरीके से हमने बना दिया। तो यहां पे इस तरीके का फेदरी स्ट्रक्चर बन जाता है स्टिग्मा में, ठीक है, टू और मोर लोब्स। द स्टिग्मा इज कवर्ड विथ हेयर और विथ ग्लैंड्यूलर पैपेली। यहां ध्यान से सुनना, हेयर या ग्लैंड्यूलर पैपेली। हमने बेटा टिश्यू चैप्टर में ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ा था, और वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसका सिक्रीशन करते हैं, हिमशिका ने लिखा स्टिकी सब्सटेंस। बहुत बढ़िया, चिप 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 चिपचिपा सब्सटेंस, राजवीर ने सही लिखा। तो उस बच्चे चिपचिपे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उस चिपचिपे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सभी को पता है कि चिपचिपा सब्सटेंस होता है स्टिकी। तो ठीक है, बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, तुम लोग को जब जुकाम होता है तो नाक से वो क्या खतरनाक सा निकलता है, म्यूकस। बहुत बढ़िया, प्रखर एंड पुलकन दोनों ने सही जवाब दिया। प्रियांश फेविकॉल लिख रहा है बेटा, आप ही फेविकॉल की फैक्ट्री में जाना और उनको फेविकॉल सप्लाई करना, आपको भी बढ़िया जॉब मिल जाएगी और लोगों का भी भला हो जाएगा आपके फेविकॉल से तो चलिए, यहाँ पे बच्चे हम यहाँ इसको क्या बोलते हैं, म्यूकस। और म्यूकस कैसा होता है बच्चे, चिपचिपा सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ स्टिग्मा के ऊपर चिपचिपा सब्सटेंस होने से कि पॉलिन ग्रेन जब उड़ के आएंगे तो उस चिपचिपे सब्सटेंस से वो पॉलिन ग्रेन चिपक जाएंगे और पॉलिनेशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इट सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेस फॉर पॉलिन ड्यूरिंग पॉलिनेशन, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। स्टाइल, स्टाइल की बात करें, बहुत बच्चों के दिमाग में तो वो गाना आ रहा होगा, स्टाइल में रहने का। किस किसके दिमाग में गाने आ रहे हैं स्टाइल में रहने का, पुरानी यादें तुम लोग की ताजा हो रही होंगी। अरे सर, वो भी क्या दिन थे जब स्कूल में हम स्टाइल मारा करते थे और फादर जब बुलाते थे 2-3 झापड़ लगाते थे। वो भी क्या दिन थे, वाह 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 तो स्क्रीन पर देखो फटाफट से। स्टाइल इज अ ट्यूब्यूलर स्लेंडर स्टॉक। स्लेंडर मतलब लंबी सी, इस तरीके से डंडी की तरह, कि उस डंडी को आप मोड़ दो तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाए। स्लेंडर स्टॉक विच कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवरी, ठीक है, सिंपल है। स्टाइल ये वाला पार्ट है, पता ही है आपको। फिर बात करते हैं हम ओवरी के बच्चे। ओवरी इज द सोलोन बेसल पोर्शन। बेसल मतलब नीचे का, बेस वाला। बेसल पोर्शन कंपोज्ड ऑफ वन और मेनी कार्पल्स, ठीक है। तो बहुत ओवरी में जो है, जो बेसिक होगा उसमें एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट होती हैं या हो सकती हैं। द इनर कैविटी ऑफ द ओवरी में बी सिंगल चैम्बर। यहां समझना बेटा ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपके सरिता अग्रवाल बुक में सबसे लास्ट वाला जो पेज है ना चैप्टर का, एक्सरसाइज के एक पेज पहले, वहां पे नीचे प्लेसेंटेशन। आकांक्षा, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो वह वाला पेज एक बार देख लेना, उसमें सबसे नीचे प्लेसेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है। प्लेसेंटेशन से रिलेटेड ये छोटा सा टॉपिक है इधर, सुन रहे हो आकांक्षा? चलिए, सिंगल चैम्बर और डिवाइडेड इनटू सेवरल चैम्बर्स। उन चैम्बर्स को हमने क्या बोला बेटा, लोक्यूल्स, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है। ये क्या हो गई, ओवरी। उस ओवरी के अंदर बेटा बहुत सारे इस तरीके से कंपार्टमेंट्स होते हैं, और उन कंपार्टमेंट्स के अंदर कई सारे ओव्यूल्स होते हैं। तो अभी हाल फिलहाल जब आप 9th क्लास के लेवल के हिसाब से पढ़ोगे तो उसमें आप इस तरीके का डायग्राम देखोगे कि ये रही ओवरी और ये अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ओव्यूल,
ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ओव्यूल। तो ये आप 11th में पढ़ोगे, ये आप 9th में पढ़ोगे, तो डायग्राम में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, बट होता है एक ही चीज है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लेवल के हिसाब से बढ़ जाता है। यहां तक समझ में आया? यहाँ पे चैट बॉक्स पे तुम लोग लिखना बंद कर दिए क्या? अच्छा, ये हमारी चैट स्क्रीन ही रुक गई। स्टाइल स्टेम, अरे इतने सारे चैट कैसे छूट गए सर? स्टाइल की नहीं, लेकिन स्कूल की बहुत याद आती है। एंड हेल्प इन प्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ सोलन। सोलन का मतलब होता है बेटा फूला हुआ या सूजा हुआ। जैसे आपको लग जाए किसी की किसी डंडे से कोई मार दे, तो आपका वो जो उंगली होती है या स्किन होती है वो थोड़ी सी सूज जाती है, दैट इज सोलन बेसिकली, सूजा हुआ। ठीक है, यहाँ अरे इतने सारे कमेंट्स आ गए, ये तो स्किप ही हो गए थे। चलो, आकांक्षा ने भी यस सर बहुत पहले लिख दिया था। नेटवर्क गम, चलो पता नहीं क्या लिख रहे हो तुम लोग, आगे बढ़ते हैं। ईच कंटेनिंग नंबर ऑफ राउंडेड बॉडीज द ओव्यूल्स। तो बच्चे ये समझना, ये एक लोक्यूल हो गया, ये एक लोक्यूल होगा, और इस लोक्यूल के अंदर ये हमें क्या मिल रहे हैं? राउंडेड ओव्यूल्स। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। द कुशन और सोलेन रीजन, ठीक है, सूजा हुआ रीजन इन द ओवरी अटैचिंग द ओव्यूल्स टू द वॉल ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटा। बच्चे 8th क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्लेसेंटा पढ़ाया था, आपको याद है किसी को? कौन कौन सी दो चीजों को प्लेसेंटा कनेक्ट करता है, लिखकर बताओ जरा। प्लेसेंटा जो है, आपको हमने 8th में पढ़ाया था, किस किस को कनेक्ट करता है प्लेसेंटा? देखें जरा कौन लिखकर सही सही आंसर देता है। अम्बिलिकल कॉर्ड, मदर एंड बेबी, ये ज्यादा सही आंसर है, हर्ष कुमार ने सही आंसर दिया। मदर और बेबी को प्लेसेंटा कनेक्ट करता है। इसी तरीके से बच्चे यहाँ पेड़ की बात करें तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ओवरी अटैचिंग द ओव्यूल्स। तो जो ओवरी और ओव्यूल्स के बीच में जो अटैचमेंट है वो किसकी वजह से हो रहा है बच्चे? प्लेसेंटा की वजह से हो रहा है। तो ध्यान रखना, याद रखना। यहाँ पे कुछ सिंपल से टर्म्स हैं। सेक्सुअलिटी, इन मोस्ट प्लांट्स द फ्लावर आर बाइसेक्सुअल। किसी को बच्चे नाम याद है बाइसेक्सुअल के लिए? एक नाम और एच से शुरू होता था, बहुत ही आसान स्पेलिंग वाला, हर्माफ्रोडाइट। बहुत शानदार हर्ष कुमार, हर्माफ्रोडाइट। सो दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल। इन मैनी प्लांट्स द मेल एंड फीमेल फ्लावर आर सेपरेट। सच प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, तो अगले पेज पे लिखा हुआ है मोनोशियस डायोशियस, फटाफट से ओपन करते हैं। ठीक है, कई सारे प्लांट्स हैं बाइसेक्सुअल होंगे, बट बहुत सारे और भी प्लांट्स होते हैं जिसमें मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। जैसे हम अपनी ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम सब लोग बच्चे कैसे हैं? बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर व्हाट? दीपांश गेवर बाइसेक्सुअल लिखा है। दीपांश गेवर क्या कर रहे हो तुम? बाइसेक्सुअल नहीं बेटा, यूनिसेक्सुअल। वी आर unisexual. Unisexual means that we have only one reproductive system. ठीक है, if you are female you have female reproductive system, and if you are male we have male reproductive system. ठीक है, अभी यहाँ पे कोई ऐसा थोड़ी है कि फीमेल भी है मेल भी है, राइट? तीसरा टर्म जो है बच्चे, थर्ड टर्म याद करो, आपको हमने बताया था एक मेल एक फीमेल, और तीसरा टर्म हमने आपको क्या बताया था? ट्रांसजेंडर। बहुत बढ़िया निमिष, ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो यहां पर बच्चे बात कर रहे हैं हम यूनिसेक्सुअल। वी आर यूनिसेक्सुअल, होपफुली एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर आते हैं, फटाफट से देखते हैं, और चैप्टर बस खत्म ही होने वाला है। बस खत्म होने वाला है, 4-5 लाइनें और हैं, 1-2 पैराग्राफ और है। चलो यहां आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो बच्चे ध्यान से सुनना, ये जो डेफिनेशंस हम अब डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तपन दास मेंटी क्विज अगले वीक में एक क्विज होगा। ठीक है, हर वीक एक क्विज की प्लानिंग कर रहे हैं हम। तो मंडे तो छुट्टी रहेगी, ईद रहेगी उस दिन, तो प्लान करेंगे आगे। वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, हर्ष को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। चलो, तो जो भी स्किप हो जाए बाद में यूट्यूब पर वीडियो में वो देख लेना, यूट्यूब पर वॉइस की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वो डायरेक्ट रिकॉर्ड होती है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर बेटा जो सेक्सेस हैं वो अगर क्या है बच्चे सेपरेट, तो उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया।
प्लांट या तो अगर सेपरेट है तो मोनोशियस की कैटेगरी में डालेंगे या डायोशियस। मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब टू, ओशियम का मतलब बच्चे क्या, हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेल एंड फीमेल फ्लावर ग्रो ऑन सेम प्लांट। ठीक है, अगर प्लांट की बात करें बेटा, एक प्लांट P1 है, दूसरा प्लांट P2 है, एक ही प्लांट पर मेल भी है और फीमेल भी है, फूल अलग अलग हैं, एक फूल मेल वाला है, एक फूल फीमेल वाला है, बट प्लांट कैसा है बच्चे, सेम प्लांट है बच्चे, कैसा है प्लांट, सेम। ठीक है, श्रीदीप को भी आवाज नहीं आ रही, तो सेम प्लांट है तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, मोनोशियस। जैसे कि मेज, ककम्बर, पंपकिन, तीनों के जरा हिंदी लिख के बताओ, मेज, ककम्बर और पंपकिन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेज। ठीक है, पंपकिन कद्दू हो गया, मेज मक्का, मेज मक्का होता है क्या, ठीक है, ककम्बर खीरा हो गया, बहुत बढ़िया। और मेज, भुट्टे को क्या बोलते हैं, भुट्टे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेज नहीं बोलते हैं क्या, कॉर्न, कॉर्न, मेज अलग होता है। चलो ठीक है, आपके ऊपर छोड़ देते हैं हम, आप लोग बहुत मल्टीपल आंसर लिख रहे हो तो आपके ऊपर छोड़ देते हैं मेज। ठीक है, जहां तक हमने पढ़ा है मेज भुट्टा, और भुट्टा कॉर्न की ही कैटेगरी है। चलिए खैर, हाल फिलहाल ठीक है, डायोशियस पर आते हैं बच्चे फटाफट से, बस 5-10 मिनट और 12 बजे तक चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो फोकस करो स्क्रीन पर, और जिनको वॉइस क्लियर नहीं हो रही है एक बार हमें चेक करने दो बच्चे। हाँ जी, अब वॉइस का पता है, कुछ वॉइस में फर्क पड़ा क्या, नहीं फर्क पड़ा, तो फिर पता कैसे चला कि नहीं फर्क पड़ा। रुक जाओ, जरा चेंज करने दो यहाँ पे, इससे होगा कुछ नहीं, नेटवर्क की ही प्रॉब्लम आ रही होगी बच्चे, और कुछ नहीं कर सकते हम। इट इज नॉट क्लियर, यहाँ पर बेटा एडजस्टमेंट तो पूरा किया है। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर, अब क्लियर है, अब एकदम क्लियर है क्या, ऐसा है क्या। तो एक मिनट रुक जाओ, समझ गए हम, यहाँ पे कॉलर पे जो माइक लगा है उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, वेट करो 30 सेकेंड्स, माइक को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। माइक थोड़ी लो क्वालिटी का है, अच्छा माइक खरीदना पड़ेगा। हाँ जी, तो माइक एडजस्ट कर लिया है, अब इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट तो पॉसिबल नहीं है। तो अब जियो यूज़र कौन कौन है इधर, तो बेटा अब जैसी भी वॉइस है थोड़ा सा झेलो इस चीज़ को, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, डायोशियस और देख लेते हैं बच्चे। चलो बस चैट करना बंद करो, जरा स्क्रीन पर ध्यान दो। नाउ इट्स क्लियर, चलिए अच्छी बात है। माइक 90 डिग्री वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल था उसको हमने वर्टिकल कर दिया, तो फर्क तो पड़ा होगा। चलिए, डायोशियस में बेटा मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर ग्रो ऑन डिफरेंट प्लांट, मतलब P1 प्लांट और P2 प्लांट, तो अलग प्लांट पे मेल होगा, अलग प्लांट पे फीमेल, तब हम बच्चे कौन सी कंडीशन बोलेंगे, डायोशियस। मोनोशियस और डायोशियस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, अपनी अपनी बुकों में स्टार लगा लेना, जितने भी पत्थर के साथ, ठीक है, रॉक के साथ स्टार लगा लेना, तो क्या बन जाएगा बच्चे। रॉक स्टार बन जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बेटा मोनोशियस और डायोशियस तक समझ में आपको आया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टार लगवाते हैं हम, तो फ्यूचर के लिए ध्यान रखना। एक्सरसाइज आपके भरोसे है, बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज वगैरह। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है इनफ्लोरोसेंस एंड प्लेसेंटेशन।
इनफ्लोरोसेंस इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस ऑफ द प्लांट। आसान भाषा में ये है बेटा कि ये है स्टेम प्लांट की। अब इसमें फ्लावर का किस तरीके का अरेंजमेंट है, क्या फ्लावर इस तरीके से अरेंज्ड है, या स्टेम पे फ्लावर इस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है, या फ्लावर जो है वो इस तरीके से अरेंज्ड है। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर है ना बच्चे, ठीक है, एक कॉमन एक्सिस पर, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इनफ्लोरोसेंस। और उस एक्सिस का नाम होता है पेडअंकल, पेडंकल। ठीक है, कौन से अंकल बच्चे, पेडंकल। तो ये जो एक्सिस होती है जिसपे ये सारे जो फ्लावर्स लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेडंकल। ठीक, सरिता अग्रवाल बुक में मिलेगा ये। तो कौन से अंकल हुए, पेड अंकल, शर्मा अंकल नहीं, पड़ोस वाले अंकल नहीं, पेड अंकल, PED। The flowers may be arranged in several different ways in different plants. This arrangement of plants and flowers are called inflorescence। ठीक है, तो सेम चीज लिखी है दोनों पैराग्राफ में। आगे बढ़ते हैं, बस खत्म होने वाला है चैप्टर। यहां पे देखो क्या बताया, सिंगल ईदर एट द एपेक्स ऑफ द मेन स्टेम और एट द टर्मिनल एपेक्स ऑफ द लेटरल ब्रांचेस। देखो ये जा रही है क्या, सिंगल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से इसकी क्या निकल रही है, लेटरल ब्रांचेस, और लेटरल ब्रांचेस के ये फ्लावर जो लगा है, क्या लगा है, टर्मिनल पर लगा है। इस वाले केस में देखें, इन द एक्सेल ऑफ द लीव्स, तो ये रही लीव्स निकल के, तो ये लग गया फ्लावर, ये रही लीव्स तो ये लग गया फ्लावर, ये रही लीव्स तो ये लग गया फ्लावर। इस तरीके से कुछ फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है। सरिता अग्रवाल बुक में और डिटेल में दिया हुआ है, उसमें रेसमोस और साइमोस दिया हुआ है, तो आपको वो नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है बच्चे, ठीक है, परेशान नहीं होना है। इसलिए सरिता अग्रवाल को देखोगे तो और किडनी में हार्ट अटैक आता जाएगा आपको बार बार, और डरते जाओगे। इसलिए कम पढ़ो, क्वालिटी वाला पढ़ो और अच्छा पढ़ो, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ो और कुछ याद ना रहे तो सब बेकार। एपिक्स का मतलब होता है हिमशिका टिप, ठीक है, जो आपने जवाब दिया था शुरुआत में, टर्मिनल, एक्सट्रीमिटी, टिप, एपिक्स एक ही चीज है, ठीक बच्चे। चलिए, प्लेसेंटा की बच्चे डेफिनेशन, टिश्यू डेट अटैचेस द ओव्यूल टू द वॉल ऑफ ओवरी। पढ़ चुके हैं ये तो हम, कुछ भी नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, growing out from the axils of different leaves reaching the same level और making the cluster। मतलब कि लीव्स से ये ग्रो कर रही हैं और एक ही लेवल पे पहुंचा, यहां से ग्रो किया एक ही लेवल, मतलब सीधी लाइन जो बन रही है, फ्लावर एक सेम लेवल पर है, चाहे वो अलग अलग पोजीशन से निकल रहा हो, समझे। तो एक इनफ्लोरेसेंस ये हो गया। 11th क्लास में अलग अलग इनके नाम भी दिए गए हुए हैं। The axis is laterally flattened making the disc as in sunflower। बच्चे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया, हो सकता है एग्जाम में बच्चे ये वाला डायग्राम बन के आए और पूछा जाए कि ये किसका इन्फ्लोरेसेंस, किसका एग्जाम्पल है। तो आंसर बच्चे क्या जाएगा, अगर स्कूल में या कभी भी बोर्ड में पूछा जाता है तो आंसर सनफ्लावर। तो आपको इस तरीके से छोटी छोटी चीजें याद रखना है, ठीक है। The youngest flower are in the center and the oldest in the periphery। जो नए नए मेच्योर होते हैं वो बीच में मिलेंगे, और जो पुराने बूढ़े होते जाते हैं वो किनारे होते जाते हैं और होके नीचे गिरते जाते हैं, और अंदर से वो पूरा नए फ्लावर जो होते हैं वो किनारे की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। तो इस तरीके से ये होता है। चलो, आखिरी सांसें चल रही हैं इस चैप्टर की, कुछ गिनी चुनी 6 लाइनें और। Placentation is the manner in which the ovules are arranged attached to the wall of the ovary। ठीक है, तो प्लेसेंटा आप समझ ही गए हो, और उस अरेंजमेंट को, जिस तरीके से वो अरेंज होते हैं, उसको हम बच्चे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन, ठीक है। ओव्यूल्स टर्न इनटू सीड। आपको 8th क्लास में बच्चे याद होगा, हमने फेट पढ़ाया हुआ था आपको, कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है ना। आपको हमने शॉर्ट में एक क्वेश्चन था कि सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन पे शॉर्ट नोट लिखिए क्लास 8th में। तब हमने आपको बताया था कि जो ओवरी है वो ये, और 5-6 लाइनें बताई थी, और 5-6 लाइनें में आंसर खत्म। तो बस अगले 1-2 चैप्टर बाद यही चीज आने वाली है, तो उसको पहले ही दिया है कि ओव्यूल्स क्या बनाती हैं, सीड, और सीड बनाने के बाद दे मैच्योर इनटू अ
अल्टीमेटली मतलब फ्रूट बन जाता है ओवरी से। ओवरी फ्रूट बनाती है, ओव्यूल सीड बनाती है। देयर डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी सीन इन फ्रूट सच एज दोज ऑफ पी, टोमेटो, मैंगो, लोटस। तो ये प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक बच्चे, तो यहां पे होता है चैप्टर समाप्त। और आगे बढ़ते हैं, वापस स्क्रीन पर आते हैं, वीडियो ऑन कर रहे हैं हम और प्रेजेंटेशन रोक रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से क्या आसिफ सर आपको दिखाई दे रहे हैं? अंतिम संस्कार हो गया इस चैप्टर का। तो बच्चे बड़ा ही सिंपल सा ये चैप्टर था, और इसको अच्छी तरह रीड करना दोबारा से, अपनी जो भी बुक आपके पास है, तो बहुत कुछ नया सीखने को भी आपको मिलेगा। ठीक है बच्चे, कुछ डाउट हो तो पूछो फटाफट से, उसके बाद फिर अपन दी एंड करते हैं। यहाँ पे पहले तो हम रिकॉर्डिंग रोक दें यूट्यूब वाली।